श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। रामचरितमानस में अरण्यकांड पंचवटी में राम जी सीता जी और लक्ष्मण के साथ विराजमान हैं। वहीं पर एक दिन की बात थी, शूर्पणखा घूमती हुई आई और वो राम जी की रूप माधुरी देखकर थकित रह गई। उसको प्रणय भाव में वो अभिभूत हो गई और राम जी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अच्छा रूप धारण करके राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजे, लक्ष्मण जी फिर राम जी के पास भेजे। एक कर्म चला, उसके बाद वो गुस्सा होकर के विकराल रूप धारण करती है और सीता जी को खाने के लिए उद्यत होती है। ऐसे में राम जी के इशारे से लक्ष्मण जी उसका नाक कान काट देते हैं और शूर्पणखा जाकर उसके भाई खरदूषण को ये समाचार सुनाती है और वे सब विशाल राक्षस वाहिनी को लेकर के अस्त्र शस्त्र आदि से सुसज्जित राम जी पर धावा बोलने के लिए आते हैं। और सब आते हैं तो दूर से ही खर राम जी की रूप माधुरी को देखकर राम जी लक्ष्मण जी को सीता जी
को सुरक्षित स्थान में ले जाने के लिए कहकर स्वयं ही कमर कस करके पूरे राक्षस वाहिनी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार थे। और ऐसी अवस्था में खरदूषण की नज़र जब उनके ऊपर पड़ी तो उनकी रूप माधुरी से बहुत मुग्ध हो गया और वो बोलता है, नाग सुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। वो कहता है, मैं तो युद्ध में नाग असुर देवता मनुष्य मुनि बहुत कुछ हम देखे और कितने को मारे कितने को खाए, लेकिन इस जन्म में ऐसी सुंदरता हमने कहीं नहीं देखी। तब वो निष्कर्ष निकालता है, यद्यपि भगिनी किन्हीं कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। वो उसका दिल का उठता है, यद्यपि इसने घोर अपराध किया है, मेरे बहन को कुरूप बना डाला है, लेकिन ये मनुष्य रत्न है, ये मारने लायक नहीं है। देव तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाओ दो भाई, मोर कहा तुम ताहि सुनावो, तासु वचन सुनिया तुरावो। अब उसने अपना निष्कर्ष सुनाया कि जाओ उसके पास दूतों को भेजा, जाओ उसको कह दो कि हमारे स्वामी तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हैं, तुम लोग तुम्हारे पास जो औरत है, क्योंकि तुमने अपराध किया है, उसके बदले में उस औरत को दे दो और जीते जी दोनों भाई चले जाओ, हम तुम पर अस्त्र नहीं उठाएंगे, तुमको कोई कष्ट नहीं देंगे। और ये बात जा करके उससे कहो और उसका जवाब मेरे पास तुरंत लेकर आओ। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। दूतों ने जैसा करने कहा था वैसा जाकर ठीक ठीक सुना दिया राम जी को, और राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं, हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। राम जी कहते हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम जंगल में शिकार खेलते हुए हमारा घूमते हैं, हमारा स्वधर्म है, और तेरे जैसे दुष्ट खल मृग को, जानवरों को हम खोजते फिरते हैं। रिपु बलवंत देख नहीं डरहीं, एक बार काल सन लरहीं। हमारा स्वभाव है कि शत्रु को बलवान देखकर कभी नहीं डरते हैं, एक बार स्वयं काल भी आ जाए तो भी उनसे युद्ध कर ही लेते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जौन होई बल घर फिर जाओ, समर विमुख मैं हतम काहो। अब अपना निष्कर्ष सुनाते हैं राम जी, यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, देखने में बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल न हो तो तू लोग घर लौट जाओ,
संग्राम में पीठ दिखाने वाले को मैं नहीं मारता हूँ, ये हमारा व्रत है। रण चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। और राम जी कहते हैं, जो युद्ध करने के लिए आया हो और कपट करके चतुराई दिखाकर शत्रु पर दया करने का दिखावा करता हो, दूतन जाई तुरत सब कहे, मुनि खर दूषण उरत दहे। जो शत्रु पर कृपा दिखाता है, इसका मतलब वो महाठग है। उन राम जी की बात सुनकर यथावत जाकर के दूतों ने खर को बताया। अब गोस्वामी जी लिखते हैं, उरदहे कहे कि धरहु धाये, विकट भट रजनी चरा, सरचापतो मर शक्ति शूल, कृपाण परिघत सुधरा। प्रभु किन्हि धनुष कठोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा, भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। अब खरदूषण का हृदय जल उठा। उन्होंने कहा, अपने सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, परिघ, शूल, बर्छी, कृपाण, फरसा, ये सब ले लेकर के दौड़ पड़े राम जी के ऊपर। प्रभु राम जी ने अपने धनुष का कठोर भयंकर टंकार किया, जिससे सुन करके राक्षसों के कान भारे हो गए। सावधान होई धाये, जानी सबल आराती, लागे वन संग्राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। पहले तो राक्षसों को लगा ये बालक है, इसको वे ऐसे ही निकल जाएंगे, लेकिन बालक के धनुष की टंकार को जब उनके कान सही सहन नहीं कर पाए, तो उनको समझ आ गया, नहीं, शत्रु बहुत प्रचंड है। तब वे लोग सावधान होकर अपने अस्त्र शस्त्र का कमाल दिखाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर, तानि सरासन समन लगी, पुनि छाड़े निज तीर। अब वे लोग आयुधों की वर्षा कर रहे हैं। राम जी अपने तीर से उनके आयुधों को काट डाल रहे हैं, और उसी क्षण के अंतराल में स्वयं तीर छोड़कर उन पर वार भी कर रहे हैं। तब चले बाण कराल, हुंकरत जनु बहु व्याल, कोप्यो समर श्री राम, चले विसित निशित निकाम। अवलोकी खरतर तीर, मुरि चले निश्चर वीर, भय क्रुद्ध तीनों भाई, जो भागीरते जाय। ते बधब हम निज पानी, फिरे मरण मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार, सनमुख ते करहि प्रहार। रिपु परम कोपे जानि, प्रभु धनुष सर संधानि छाड़े। विपुल नाराज लगे, कटन विकल पिशाच। उर्शीष भुज कर चरण, जह तह लगे मई परण। चिक्करत लागत बाण, धर परत उधर समान। भटकटत तन शतखंड, पुनि उठत करि पाषंड। नभ उड़त बहु भुज दंड, बिनु मौलि धावत रुंड।
खगकंक काक श्रृगाल कट कटहि कठिन कराल। अब सावधान होकर के सभी राक्षस राम जी पर अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, तो राम जी को भी क्रोध आ गया। एक साथ भयंकर बाण जो सर्प के समान थी, तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगे और उसको देख करके राक्षसों का दिल दहल गया, वे भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर अपने सैनिकों को डांटते हैं और बोलते हैं, जो कोई भी पीठ दिखाकर भागा वहां से उसको हम काट देंगे। राक्षसों का ऐसा कमांड सुन करके बाकी सब राक्षस सोचे कि अपने लोगों से मरने के बदले प्रबल शत्रु से मरना अच्छा है। नीति तो वे भी जानते थे, इसलिए वे सब लौट पड़े और राम जी के बाण उनकी छाती, भुजा, हाथ, पैर जहाँ तहाँ काटने लगे और उनके लगते ही हाथी चिघाड़ने लगे। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट करके गिर रहे हैं और ये सब देख करके कौवे, शियाल आदि भयंकर शब्द करके उधर की तरफ दौड़ रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर खर संचनी, बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगी नंचहि, रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि, घटन केउर भुज सिरा, जहाँ तहाँ करहि उठिल रहि धर, धरु धरु करहि भय कर गिरा। गोस्वामी जी बड़ा मार्मिक चित्रण करते हैं। कहते हैं सियाल कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं, वीर वेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं, योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों को टुकड़े टुकड़े कर डाल रहे हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लगते हैं और बेहोशी में पकड़ो पकड़ो कर भयंकर शब्द करते हैं। अंतावली गही उलट गिद्ध पिशाच कर गही धावहि, संग्राम पुरवासी मनहु बहुबाल गुणी उड़ावहि, मारे पच्छारे उर विदारे विपुल भट कहरत परे, अवलोकि निज दल विकट भट तिसिरा दिखर दूषण फिरे। गोस्वामी जी लिखते हैं, अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ पड़ते हैं, उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच लोग दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नरक के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे गए और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तो मर परसु सोल कृपान ये कहीं बारही, करिकोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारही, प्रभु निमिष महु सर निवारि पचारि डारे सायका, दस दस ऋषिक उर माझ मारे सकल निशिचर नायका। अगणित राक्षस क्रोध में
बाण शक्ति तोमर फरसा शूल कृपाण एक ही बार राम जी के ऊपर छोड़ने लगे और प्रभु पल भर में शत्रुओं के उन बाणों को काट कर ललकार कर उन पर बाण छोड़ रहे हैं। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मार दिए। महिपरत उठी भटक धीरत मरतम करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो किए कवध धनी सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक कर्यो देखहि परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लड़ी मर्यो। योद्धा लोग पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और फिर उठ करके भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता लोग राक्षसों की माया देखकर डरते हैं कि प्रेत पिशाच 14,000 हैं और राम जी अकेले हैं। देवताओं और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कहि तम तजहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय तुम्हारे क्षण मोह कृपा निधान। राक्षस लोग एक दूसरे को राम देखते हैं, यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार कर राम राम कर करके एक दूसरे को मारते हैं और शरीर छोड़ते हैं और राम का नाम लेने से वो निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। यह सब राम जी का करामात देख करके देवता लोग प्रसन्न हो गए और आकाश में नगाड़े बजाने लगे। फिर राम जी की स्तुति करके वे लोग अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर स्वधाम को पधारे। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण सीता ही लय आए प्रभु पद पर तहर सिर लाए। श्री रघुनाथ जी युद्ध में शत्रुओं को जीत लिए तो देवता मनुष्य और मुनि सबके भय समाप्त हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर वहां आए और राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। राम जी ने प्रसन्नतापूर्वक उनको लगाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितौ श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन घाता पंचवटी बस श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी राम जी के श्यामल और कोमल शरीर को परम प्रेम से देखती हैं। उनके नेत्र राम जी को देखते हुए नहीं अघाते हैं। इस प्रकार राम जी पंचवटी में बैठकर मुनियों के साथ अनेक लीला करते हैं। धुआं देखी कर दूषण केरा जाय सुपन राम प्रेरा बोली बचन क्रोध कर भारी देश कोश कै सुरति विसारी। खरदूषण आदि का विध्वंस देखकर शूर्पणखा बहुत डरी और रावण के पास जाकर उसको भड़काया और उसको डांट करके बोली कि तुमने देश काल और खजाने की सुधि बुला दी है। करसिपान सोवस दिन राती, वो डांट कर रावण को कहती है तुम मदिरा पान करता है और दिन रात सोता है। सुधि नहीं तब सिर पर राती, तुमको ये होश ही नहीं कि तुम्हारे सिर पर शत्रु चढ़ाया है।
राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरि समर्पे बिनु सत्कर्म, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अर पाए, संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पानते लाजा। उपमा में बहुत नीति की बात कह देती है। कहती है नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से, विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से, परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। धर्म के बिना धन प्राप्त करने से बड़ा नीति की बात करती है। राक्षसों में भी नीति की बात याद है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति राक्षसी है, इसलिए वे करते नहीं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ, दुर्योधन बोलता है, उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। जानामि अधर्मम, अधर्म को भी जानता हूँ, न च मे निवृत्ति, उससे मैं अलग नहीं हो पाता हूँ। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। इसलिए वो कहती है धर्म के बिना धन पाया, वो ऐसे ही धन नष्ट हो जाता है। भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म किया और भगवान को समर्पण नहीं किया तो अहंकार प्राप्त होगा, और जैसे ही अहंकार हुआ वैसे ही विनाश अवश्यंभावी है। विवेक के बिना विद्या पढ़ने से केवल श्रम ही हाथ लगता है। बिना विवेक के यदि पढ़ाई लिखाई किया तो होगा क्या? उसका भी विद्या का अहंकार होगा और उससे पतन का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा से लज्जा, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। विषयों के संग से सन्यासी का व्रत नष्ट हो जाता है। बुरी सलाह दी जाए तो राजा का राज्य भ्रष्ट हो जाता है, और अभिमान हो तो उससे ज्ञान खत्म हो जाता है, और मदिरा पान से लज्जा चली जाती है, क्योंकि होश में नहीं रहता। अब बेहोश रहेंगे तो फिर जो कुछ भी करेंगे वो लज्जा से ऊपर हो जाएंगे। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, ना सहिबे की नीति असुनी। कहती है नम्रता के बिना प्रेम और अहंकार से गुणवान व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। गुणी व्यक्ति को यदि अहंकार हो जाए तो जल्दी नष्ट हो जाता है। एक उपदेश शूर्पणखा उसके भाई रावण को दे रही है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गणियन छोट करी, अस कही विविध विलाप करि लागी रोदन करना। शूर्पणखा कहती है शत्रु को, रोग को, अग्नि को, पाप को, स्वामी को और सबको छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा नीति का उपदेश करके रावण को डांट करके शूर्पणखा रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। सभा माझ परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो हिजियत दस्कंधर मोर की असी गति होई। दस्कंधर बड़ा भाई है, ये सभा के मध्य व्याकुल होकर इस प्रकार से विलाप कर करके रोने लगी और कहती है, हा दस्कंधर, तेरे जीते जी मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई। सुनत सभासद उठे बुलाई, समझाई गई बाँह उठाई।
के सभासद और रावण स्वयं ये सब सुन करके व्याकुल हो गए। तब लंकेश कहता है, कह लंकेश कह निज बाता, के तव नासा कान निपाता। पहले तो वो सब डांट फटकार लगाई, वो यह नहीं बताए कि देखो मेरा नाक कर गया। तब लंकेश उसको देख करके बोलता है कि अरे पहले अपनी बात तो बता, तेरा नाक कान कैसे कट गया, तू भी तो शक्तिमती है। अवधनपति दशरथ के जाए। तब एक शूर्पणखा बताती है कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र पुरुष सिंह बन खेलन आए। वो पुरुषों में सिंह के समान है और वन में शिकार खेलने आए हैं तेरे जैसे खल राक्षसों का। समुझ परी मोहिन कै करनी, रहित निशाचर करी ही धरनी। अब उनकी करनी को मेरे अंदर समझ आ गई कि वो धरती को निशाचरों से रहित कर देंगे। जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। वो कहती है शूर्पणखा कि उनके भुजाओं का बल पाकर के जंगल के सभी ऋषि मुनिगण एकदम अभय निर्भय हो गए हैं। वे लोग देखने में तो बच्चे के समान हैं, लेकिन परम वीर हैं, धनुष चलाने में श्रेष्ठ धनुर्धर हैं और नाना गुणों से भूषित हैं। अतुलित बल प्रताप दो घाता, खल बधरत सुर मुनि सुखदाता। और कहती है उनका बल और प्रताप अतुलित है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। दुष्टों का वध और देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले हैं। इसके बाद शूर्पणखा जिसके नाक कान स्वयं लक्ष्मण जी काटती हैं, कहती है शोभा धाम रामास नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। कहती है वो शोभा के धाम है, मने शोभा के आगार हैं और राम ऐसा उनका नाम है। उनके संग एक बहुत सुंदरी तरुणी स्त्री है, रूप राशि विधि नारी समारी, रति सत कोटिता सुबलिहारी। कहती है विधाता उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति यानी कामदेव की स्त्री उस पर निछावन है। उस यानी 100 करोड़ कामदेव की स्त्री भी से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो उनसे भी श्रेष्ठ हैं। तास मनुज काटे सुखी नासा, सुनि तव भगिनी करहि परिहासा। उनके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिए और जब उनको मालूम हुआ कि मैं तेरी बहन हूँ तो वे मेरा काट करके और तेरा उपहास, तेरी हंसी उड़ाने लगे। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन मोह सकल कटकौन मारा। खर दूषण तिसिरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। और कहती है मेरी पुकार सुनकर खरदूषण मेरी सहायता के लिए वहां गए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मारा। अब रावण के कान खड़े हो गए। खरदूषण तिसरा जिनके जो उस वन में विचरण करते थे, इसके कारण रावण उधर से निश्चिंत था
अब वो नहीं रहे, ऐसा सुनकर के रावण का शरीर, उसका दिल जल उठा। सूर्पनखहि समझाए करी, बल बोले सी बहुभांति, गयो भाना की सोच बस, नींद पड़ई नहीं राती। अब जब ये सुन लिया खरदूषण और तृष्णा का वध हो गया है, तो बहुत दुखी हुआ और शूर्पणखा को बहुत प्रकार से समझाया और अब खुद अपने भवन में चला गया और उस रात उसको नींद नहीं आई। सुर नर सुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमारई बिनु भगवंता। रावण मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग, पक्षियों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवकों को मार सके, उनकी बराबरी कर सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान है, उनको भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सटीक उसका विश्लेषण है, इतना बुद्धिमान है, तुरंत उसको मालूम हो जाता है कि यदि किसी ने खरदूषण का वध किया है तो अवश्य ही नर आदि कुछ नहीं होगा, वो भगवान को छोड़कर और कोई नहीं हो सकता है। तब वो निष्कर्ष निकालता है क्या करना चाहिए। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लिंगावतारा, तो मैं जाई बैरहठ करऊं, प्रभु सर मारी प्रभु सर प्राण तजे भवतरम। वो विचार करता है, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लिंगावतारा, तो मैं जाई बैरहठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरम। तुरंत सटीक विश्लेषण कर देता है, इतना बुद्धिमान है। रावण निशाचर वंश में होने पर भी शास्त्रज्ञ है, सब कुछ जानता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है जानता है, लेकिन असुर की प्रवृत्ति ऐसी है कि जान करके भी नचने निवृत्ति, उसमें उससे निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए वो तुरंत निष्कर्ष निकालता है कि देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी को भार हरण करने के लिए यदि भगवान ने अवतार लिया है, तब यही एक अच्छा अवसर है कि मैं हट करके जाकर उनके साथ बैठ करूं और उनके हाथ मर करके भवसागर से पार हो जाऊं, क्योंकि पूजा प्रार्थना ये सब असुर देह में नहीं हो सकता है। और मैंने कितना सुख भोग किया, कितने को सताया, कितने को अपने बस में किया, कितने प्रताप दिखलाए, सब कुछ पा लिया, अब क्या रह गया है। अब लेकिन भगवान को पाना है तो उनसे युद्ध किए बिना ये संभव नहीं है। मैं उनसे उनकी आराधना नहीं कर सकता हूँ। यही बैर भाव ही मेरा अच्छा उपाय होगा कि मैं उनके हाथ से मारा जाऊं और भवसागर से पार हो जाऊं। और जैसे ही उसका ये संकल्प हो गया, फिर कितने लोग समझाए, उसकी प्यारी पत्नी भार्या समझाई, कितने लोग समझाए, उसके इष्ट मित्र ऐसी, कभी किसी की बात नहीं सुना। इसी को कहते हैं दृढ़ संकल्प। असुर देह है तो क्या है, दृढ़ संकल्पित है। और वो कहता है, होई भजन न तामस देहा,
मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। वो कह रहा है कि मुझे तामसिक शरीर मिला है, इस तामसिक देह को पाकर मैं भजन कभी नहीं कर सकता हूँ। अतएव मन वचन और कर्म से यही मेरा निश्चय है कि मुझसे भजन नहीं होगा, और मैं भगवान से, यदि भगवान आए हैं तो उनसे मैं जोर करके बैर मांगूंगा और उनके हाथ से बनूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। जो नर रूप भूप सुत को हरि हो नारी जी रन सो दो। और यदि शंका भी करता है कि यदि वे मनुष्य होंगे तो दोनों को जीत करके मैं उसकी स्त्री को जीत लूँगा, दोनों को मार करके मैं उनकी स्त्री को जीत लूँगा, और नहीं यदि भगवान होंगे तो उनके हाथों मारा जाऊँगा और भवसागर से पार हो जाऊँगा। चला के ल जान चढ़ी तहाँ, बस मारी च सिंधु तट जहाँ, यहाँ राम जस जुगुत बनाई, सुनहु मासो कथा सुहाई। अब जब संकल्प दृढ़ हो गया तो उसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए रावण ने मन ही मन एक योजना बना ली। अब भगवान से मुठभेड़ करना है, उससे संघर्ष करना है, तो अवश्य ही कोई बड़ा प्रोग्राम करना होगा, साधारण तरीके से नहीं। इसलिए वो और किसी को नहीं बोलता है, क्योंकि ये उसके दिल की बात है। अपने दिल की रहस्यमयी बात को खुद को ही अंदर गुप्त रखने से ही उसकी दृढ़ता, उसमें मजबूती, उसमें निष्ठा बढ़ती है। इसलिए रावण इस बात को जानता है, कभी ये बात किसी से नहीं बतलाया कि मैं राम के हाथ मरने के लिए ये सब योजना कर रहा हूँ। ये कभी इतने मंत्र जुटी और उसको प्रबोध किए, लोग समझाए, लेकिन कभी ये चीज किसी के यहाँ व्यक्त नहीं किया, लेकिन मन ही मन ये संकल्प किया और इस संकल्प पर अंत तक दृढ़ रहा और अपना रथ सजा करके अकेला ही, सारथी भी नहीं लिया, और उसको तो मालूम था कि अन्य अन्य राक्षस कहाँ हैं, तो मारीच जहाँ पर रहता था समुद्र के किनारे वहाँ चला गया। अब शिव जी ये कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं, कहते हैं हे पार्वती, यहाँ राम जी एक दूसरी युक्ति करते हैं। इधर रावण के मन की बात हुई थी जो कि अभी तक वर्णन किया, अब राम जी के मन की बात सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन, मूल फल कंद जनक सुतासन बोले, बिहसि कृपा सुख वृंद। गोस्वामी जी लिखते हैं, लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए और तब राम जी ने हंस करके जानकी जी से कुछ मंत्रणा की। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला। कहते हैं प्रिय, तुम सुंदर पवित्र धर्म का पालन करने वाली और सुशील हो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करना चाहता हूँ। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। इसलिए वो कहते हैं अब तुम अग्नि में कुछ दिन के लिए वास करो, सदैव मेरे साथ मत रहो। अब मैं राक्षसों का विनाश करने के लिए कुछ
लीला करना चाहता हूँ, कुछ उपाय करना चाहता हूँ। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरे ही अनल समानी। जब राम जी सब कुछ विस्तार पूर्वक सीता जी को बताए तो राम जी की चरण कमल को हृदय में रखकर सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसै शील रूप सुविनीता। गोस्वामी जी लिखते हैं, सीता जी मानो अपनी छाया मूर्ति वहां रख दिए। वो शील स्वभाव रूप गुण में सभी प्रकार से सीता जी के ही समान थी। लक्ष्मण हूँ यह मन न जाना, जो कछु रचित रचा, जो कछु चरित रचा भगवान। दस मुख भयो जहाँ मारीचा, नाई मात स्वार्थ रत नीचा। लक्ष्मण भी ये मर्म नहीं जाने कि सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई हैं और अपनी प्रतिकृति छोड़ गई है। यहाँ एक बात है, श्री राम कृष्ण देव के जीवन की बात है। वो जो छाया और काया समान, माता जी ठाकुर का ही उपदेश करती हैं, छाया काया समान। छाया है तो वो भी सीता जी ही है, तो भगवान तो एक ही है, उनका विशेष प्रकाश कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं अल्प प्रकाश होता है। इसलिए जो भूमि से प्रकट हुई थी वो सीता जी अभी अनल में निवास करने लगी, लेकिन उनकी छाया राम जी के बगल में विराजमान हो गई। ये भी कोई मायावी रूप नहीं है, ये भी उनकी ही सृष्टि, उनका ही स्वरूप है। लक्ष्मण भी इस मर्म को नहीं जान पाए, ये क्या खेला हो गया बीच में। और इधर दशमुख मारीच के पास गया, क्योंकि अब उसने ठीक कर लिया था कि अब भगवान के साथ बैर करना है, तो बैर को ठीक से साधने के लिए अब उसका स्वार्थ हो गया कि अब ये बैर को बढ़ाना है। तो इसको कैसे करेगा, उसके लिए जाकर मारीच को प्रणाम किया। नीच अति दुखदाई, जिमिया कुश धनुरग बिलाई। रावण सम्राट था, राजा था, और मारीच साधारण राक्षस था। राजा जाकर साधारण राक्षस को प्रणाम करता है। इसको देख करके मारीच का शरीर रोमांचित हो गया, सिहर गया। वो सोचा कि यदि दुष्ट लोग झुकता है तो जरूर इसमें कुछ गड़बड़ी होने के चांस है। कहते हैं नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। जैसे बिल्ली झुकती है शिकार करेगी, सांप भी झुकता है, तुरंत डसने के लिए तैयार हो जाता है। धनुष झुकने से तुरंत बाण आगे बढ़ जाता है। अंकुश भी झुकने से सिर में घुस जाता है हाथी के। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल भयंकर होते हैं। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, हवन हेतु मन व्यग्रति अकसर आयो तात। मारीच को समझ में आ गया कोई बात गड़बड़ है, कोई दाल में काला है, लेकिन उसने आदरपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया रावण का और बोला, हे तात, आपका मन किस कारण से इतना उद्विग्न है और आप
आप अकेले क्यों आए हैं? हर समय तो आपको साथ ही लेकर आता है। अब लेकिन रावण कभी अपने मन के गुह्य संकल्प को कभी किसी के सामने मरते दम तक व्यक्त नहीं किया। उसको या तो भगवान अंतर्यामी ही जाने या तो वो जानता है। और ये वाल्मीकि जी, गोस्वामी जी जानते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान सबके हृदय की बात जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दसमुख सकल कथा तहिया, कही सहित अभिमान भागे। दसमुख सकल कथा तहि आगे, कही सहित अभिमान भागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरि आनो नृपनारी। अब रावण सभी बात जो कि शूर्पणखा ने उसको बताया था, सब बात कर दिया। ये सब बोला कि देखो ये सब अपनी बहन के साथ इतना अच्छा हुआ है, इसलिए मैं भी एक छल करके वो दोनों जो राजकुमार हैं उसकी स्त्री को मैं हरण कर लेना चाहता हूँ, और तुम कपट से हिरण बनो और ऐसा सुंदर हिरण बनो जिसको देखकर के वो प्रसन्न हो जाए और अपने पति को उसके पीछे जाने के लिए प्रेरित करे, और तुम उसको दूर ले जाए, तब तक मैं इसको लेकर चला जाऊंगा। तेई मुनि कहा सुनहु दस शीशा, ते नर रूप चराचर ईसा। अब विश्वामित्र जी की यज्ञ विध्वंस करने के लिए मारीच गया था। सुबाहु मारीच ये सब, राम जी सुबाहु को तो मार दिए, मारीच को ऐसा बाण मारे कि वो जाकर समुद्र के तीर पर गया। इसलिए उसको राम जी के ऐश्वर्य की याद है। वो कहता है हे दशीष नो, वे नर रूप में स्वयं ईश्वर ही हैं। तासोता तबैर नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। वो कहता है उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। वे ईश्वर हैं, उनके साथ जाकर बैर मत कीजिए। हाँ, क्योंकि जीवन मरण उनके ही अधीन है। सुनि मखरा खन गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति महिमारा। सत जो जन आयो छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। वो मारीच कर रहा है, यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय रघुनाथ जी ने बिना जो फल लगाए, बिना जो नुकीला औजार होता है बाण पर, वो लगाए हुए मुझको मेरे ऊपर बाण छोड़ दिए, और उससे मैं 100 योजन आकर के समुद्र के तीर पर गिरा। इसलिए मैं विनती करके कहता हूँ, उनसे बैठ करके आपकी भलाई नहीं है। और कहता है भाई मम कीट भृंग की नाई, जाता मैं देखूं दो भाई। जौन ताप तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधी न आई पूरा। वो कह रहा है कि उनको उनकी दशा जो हमको मारे, और उसके बाद मेरी दशा भृंगी कीड़े के जैसा हो गई। मैं जहाँ तहाँ राम और लक्ष्मण को देखने लगा हूँ। मैं उनसे बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ हे तात, वे यदि मनुष्य भी हों तो भी बड़े सूरवीर हैं,
उनसे विरोध करने में भला नहीं है, सफलता मिलने में संदेह है। यह सुन करके रावण का संकल्प और दृढ़ होता है, क्योंकि उसने बैठ ठान लिया था भगवान से युद्ध करने का। जहि तारका सुबाहुमति खंड्यो हर कोदंड खरदो संति शिराबध्यो मनुज कियस बरिबंड। ये मारीच करता है जिसने तारका और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष भी तोड़ डाला और जिसने खरदूषण और तृष्णा का भी वध कर दिया। ऐसा बलि क्या मनुष्य हो सकता है? जाओ भवन कुल कुशल विचारी सुनत जरा दिन निशि बहुगारी गुरु जिमि मूढ़ करसि सम मम बोधा कहु जग मोहि समान को जोधा। मारीच बोलता है आपका कुशल इसी में है कि आप घर लौट जाइए। ये सुनकर रावण, जहां गोस्वामी जी लिखते हैं, उसका हृदय जल उठा और उसने मारीच को बहुत गालियां दी, लेकिन लगता है उसका अंतर प्रसन्न हो उठा कि लगता है मारीच जो वर्णन कर रहा है इससे मेल खा रहा है, वो भगवान ही है। यदि भगवान है तो उनसे युद्ध करना ही है, उनसे बैर करना ही है। इसलिए अब उस रहस्य को छिपा करके रावण ने मारीच को गालियां देना और डांटना शुरू किया। कहता है गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा कहु जग मोहि समान को जोधा। अब अपने फॉर्म में आकर के कहता है, वो तो सम्राट है, कहता है अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझको ज्ञान सिखाता है, बता तो मेरे समान संसार में कौन योद्धा है? तब मारीच हृदयानुमाना नवहि विरोधे नहीं कल्याण। जब रावण का रौद्र रूप मारीच देखा तो वो हृदय में विचार किया, अब यहाँ बैर करने से मारीच हृदय में अनुमान किया, शस्त्रधारी और भेद जानने में समर्थ स्वामी यदि मूर्ख हो, धनवान हो, वैद्य भाट और कभी ये रसोईया, ये सब लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता है। उभय भांति देखा निज मरना तब ताकि सिर रघुनायक सरना। अब उसने क्षण भर में विचार कर लिया कि एक दुष्ट है और राजा भी है, मारी डालेगा यदि इसकी बात नहीं सुनेंगे, और राम जी के सामने जाएंगे तो वो भी मार देंगे, दोनों तरफ से मरना ही होगा। तब वो सोचा इस खल से के हाथ से क्यों मरेंगे, मरना ही है तो राम के हाथ से मरना अच्छा है। उतर देत मोहि बधवा भागे कसन मरऊ रघुपति सर लागे। ये मारीच तुरंत विचार कर लिया कि यदि इसका उत्तर दूंगा तो तुरंत ये अभागा मुझको भी मार डालेगा, तो खुद ही मरने जा रहा है, मुझको भी मार डालेगा। जब मरना ही है तो राम जी के बाण से क्यों नहीं मरूं। असजिय जानी दशानन संगा राम चला राम पद प्रेमा भंगा। अब ये संकल्प लेकर के मारी रावण के साथ जाने के लिए तैयार हो गया और इसके हृदय में भी राम जी के प्रति प्रेम उमड़ आया कि चलो भगवान के बाण से अब मरना है। मन अति हरस जनावन तेहि आज देखियो परम स्नेही। अब मारीच मन ही मन प्रसन्न हो गया, वो देखा कि उपाय तो नहीं है,
इसलिए रावण को अपनी प्रसन्नता उसने भी नहीं बताई। वो सोचा चलो आज मेरे परम स्नेही जो मुझको भवसागर से पार कर देंगे भगवान हैं, उनके बाण से मरने से मैं भी भवसागर से पार हो जाऊंगा, तो चलो आज उनके दर्शन करते हैं। ध्येयं सदा परिभवमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवरेचिनुतं शरण्यं धृत्यातिमं प्रणतपालभवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेक्षितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठाय वत्साय विदारण्यं मायामृगं दैत्यीप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे